सो आई थिंक ये थोड़ा सा व्यू अच्छा है। अभी मेरे व्लॉग का व्लॉगा हो जाता। आगे स्वाद। तो लेट मी स्टार्ट माई वीडियो लाइक दिस, क्योंकि हम अपने होम टाउन, क्योंकि सबसे पहले हम बताते हैं कि आज होली है। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। एक मिनट कॉल आ रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप सबको मेरे बैकग्राउंड में देखकर लग रहा होगा कि हम कहाँ आए हैं। तो हम आए हैं अपने मतलब अपनी दादी के घर, जो है अभी पापा का घर। तो ये है मेरे पापा का घर, और यहाँ पे पापा ने पता है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो, मतलब चीज़ें क्या, सब्जियाँ जो है वो उगाई हुई हैं। खेत में तो ऑलरेडी हैं, लेकिन घर के अंदर जो भी वेजिटेबल्स हो सकती है पापा ने उगाई हुई है। तो हम आपको एक एक करके दिखाते हैं, और हाँ, अगर हम कुछ बनाएंगे तो वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि अभी मम्मी ने बोला था, क्योंकि अभी हम मुझे आए हुए मतलब 15 या 20 मिनट हुए हैं, और मैं मम्मी से बोला कि मम्मी बहुत तेज़ भूख लगी, क्योंकि मम्मी जो है वो पहले आ चुकी हैं, और मेरा ऑफिस वगैरह था, दीदी का भी ऑफिस था, इस वजह से हम लोग आए नहीं थे। तो अभी हम लोग बनाएंगे पकौड़ी, और हम जा रहे हैं प्याज लेने, और प्याज लेने के लिए हम पहले हम दिखाएंगे गोभी, उसके बाद फिर हम दिखाएंगे प्याज। हमें लग ही नहीं रहा था कि गोभी जो है इतनी बड़ी लगेगी लेकिन वो लग गई है। ये है हमारा एंट्रेंस। उसके बाद हमारे घर का कुछ ऐसा लेन है, ठीक है। उसके बाद फिर ये है मिड एंट्रेंस, मेरी मम्मी आ रही है, ये प्याज निकालेंगे। ये पेड़ है और ऊपर छत है, उस ये भी सागवान का पेड़ है। इसके पीछे भी पेड़ लगे हुए, वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। ये केवल हमारा इतना एरिया, मतलब आगे का एरिया है। पहले यहाँ पे ना उस जगह वो जो है ना, वहाँ पे आलू लगे थे, और आलू अभी जो केयर टेकर भैया है उन्होंने आई थिंक लास्ट मंथ निकाले, और उसकी जगह पे लगा दिए हैं लहसुन। पास से दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे लहसुन लगे हुए हैं। और ये जो है पेड़, ये सेम का है, सेम का पेड़ है। और इधर सारे अलग अलग पेड़ लगे हुए हैं, नीम का, मीठी नीम का, और भी अलग अलग है। हम एक एक करके दिखाएंगे और दिखाते हैं। ये है गोभी, इसमें देखिए गोभी नहीं लगी है, पत्ता गोभी की हम बात कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड कैबेज। ये देखो गोभी कितनी बड़ी बड़ी सी है, अच्छी है। ये पापा ने लगाई थी खुद से, और ये अब बड़ी हो गई हैं। और ये है हमारे प्याज भी काफ़ी बड़े हो गए। इस साइड के और बड़े हो गए, ये वाले तो बहुत पहले के हैं, तो ये वाले भी बड़े हो गए। इसके ऊपर ये निकल आया। अगर आपको पता है प्याज के ऊपर ये क्यों निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए हम प्याज निकालते हैं। मम्मी ऐसे ही उखाड़ लें। मम्मी ने बोला है कि कोई भी उखाड़ लो और फिर उसकी पकौड़ी बनाएंगे। ये तो छोटा सा निकला। वेरी डेंजरस। ये वाले इस साइड के नहीं उखाड़ने थे, तो मुझसे ये गलती हो गई है, लेकिन फिर भी इसको खा लेंगे, क्योंकि ये तो स्प्रिंग अनियन होता है। इस वाले को उखाड़ेंगे, जो बड़े वाले हैं। ये है बड़ा सा, इसके ऊपर ये भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला उखाड़ते हैं, जो बड़ा वाला है। ऐसे ही टूट गया, तोड़ ना दे हम, मम्मी भगा देंगी, और केटे के भैया भी भगा देंगे हमको से। मम्मी इतने ही बड़े तो थे मम्मी। हाँ मेरे भी। ये हमें लगा बिल्कुल बड़े बड़े निकलेंगे। बड़े बड़े बैठी इनको नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि ये प्रॉपर मैच्योर नहीं हुए हैं अभी,
और इस मम्मी ने उस ऑलरेडी निकाल लिया और इससे भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो मम्मी कहती बैठे नहीं हैं अभी, उनका भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमें स्प्रिंग अनियन टाइप से खाना है तो हम इन्हें खा सकते हैं। तो मम्मी ने निकाल लिया, उसके बाद फिर हम इन्हें कट करेंगे आराम से और फिर बेसन में डालेंगे, फिर उनके पकौड़ी बनाएंगे, फिर हम खाएंगे। ये देखिए मेरी पकौड़ीज बन गई हैं, मम्मी ने बनाई थी। हमने तो बस वहाँ पे साइड में खड़े होकर कल मम्मी से बातें करी और उतनी देर में बन गई थी। फिर अभी हम चाय खाएंगे, मतलब चाय पियेंगे और पकौड़ी का। हाय गाइस, मेरे थोड़े से बाल अजीब से हो रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को आजकल कम वो हैंडपम्प देखने को मिलेगा सरकारी वाला, तो हमारे यहाँ हम दिखाते हैं आपको। और वो अभी एक बच्चा चला रहा था और नरली दीदी भी चलाती हैं उसे। दीदी तुम कब चलाती हो? वो नहीं चलाती हैं क्योंकि घर पे मोटर लगा हुआ है। आलसियों का यही काम होता है वैसे। ये है वो हैंडपम्प, इसमें अभी भी पानी आता है नो डाउट। ये है, और यहाँ से कोई 0 सिविक सेंस करके गया मेरा, तो ये है। और हाँ, हम इसकी एक स्टोरी बता दें। पता है पहले ये इतना ऊंचा नहीं था, मतलब ये अभी ना रोड के बराबर आ रहा है, लेकिन ना पहले यहाँ पे ऊंचा था, मतलब इसमें स्टेयर्स लगी थी, मतलब चढ़ने के लिए। मतलब डेवलपमेंट एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि पता है इसमें मतलब 3 स्टेयर्स थी जब हम लोग छोटे थे, तो हम तो 3 स्टेयर्स चढ़ के फिर हमें हैंडपम्प मिलता था वो। लेकिन अभी तो वो रोड के इक्वल हो गया है आई थिंक, क्योंकि मुझे लगता है कि रोड बनी होगी, 2-3 बार रोड बनी होगी तो इक्वल हो गया। बट इसका यूज़ अभी भी होता है हमारे यहाँ, मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। सबके घरों पे यहाँ पे हैंडपम्प है, बट स्टिल अगर कोई जाता है तो फिर मतलब रास्ते में जाता है तो फिर वो यूज़ कर लेते हैं। और आई थिंक ये एक तरीके से अच्छा भी है, और पानी भी बहुत सही आता है इसका, साफ़ आता है, ऐसा भी नहीं है कि मिट्टी वगैरह आती है। यहाँ पे नर्स क्या कर रही हैं ये आपको पता चल जाए तो ये सेम का है। यहाँ पे पता है जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे ठंडियों में, तो फिर यहाँ इस पेड़ पे ना बहुत सारे काले काले से वो लगे हुए थे कीड़े टाइप से, लेकिन जो सेम थी वो तो सही थी, बट बस पत्तियों पे लगे हुए थे। तो आई थिंक मम्मी ने बताया कि वो शायद स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। सो अभी तो वो नहीं है, तो पहले भी हम जाते थे, तो अभी हमें इनसे कोई डर तो नहीं है, और इतने बड़े कीड़े भी नहीं थे जो हमें डर लगे। दीदी यहाँ पे हल्दी ढूंढ रही, क्योंकि यहाँ पे हल्दी लगी हुई थी, वो शायद उखड़ गई है। हाँ मतलब नीचे लगी थी, यहाँ नीचे लगी थी, शायद उखाड़ ली गई है, हटा दी होगी मम्मी ने। चढ़ भी तो गए थे हम उस हल्दी पे, और एक बार बता दें चढ़ भी गए थे हम उस हल्दी पे। मम्मी ने मुझसे बोला है धनिया तोड़ के लाने को, तो ये है धनिया, मम्मी ने शायद कल तोड़ी थी और यहाँ पे लगी हुई है। दीदी जरा तोड़ो, हम व्लॉग बनाते हैं। कंट्रोल। अब इसमें से धनिया कौन सी है? वही ये क्या धनिया ही तो है जिस जो नीचे लगी है। हम व्लॉग बहुत बड़ी छोटी वाली तोड़ देना। अगर गोभी पे पैर रखा रमाकांत भैया तोड़ देंगे, कहेंगे एक जरा सा आती है मेरे सारे पौधे खराब कर जाती हैं। वो भैया हमारे केयरटेकर हैं। छोटी वाली तोड़ दे रहा। करने का एक फ़ायदा होता है, आप हाथ में कैमरा पकड़ लो और नलनी जैसा एक हेल्पर हो जाए तो मज़ा आ जाए। मतलब आपकी बहन हो तो ठीक है, मतलब छोटा भाई भी चलेगा, पर मेरा छोटा भाई तो ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन दीदी कर देती है। देख रहा हो, ये देखो कितना तोड़ा दीदी। और सब्जी, इतनी सब्जी के लिए अभी सही। हाँ दीदी गिर जाओगी तो हम उठाएंगे भी नहीं, हम कहेंगे ये देखो दीदी गिर गई, फिर हम उठाएंगे व्लॉग कर। इधर से लाइट अच्छी। ये हमारी धनिया, तो सारी मीठी नीम निकल आई हैं, अच्छी लगी। ऐसा लग रहा है जंगल में रह रहे हैं। हाँ जंगल के बीच में। हाँ वैसे तो ये इलाका तो पूरा जंगल वाला ही, इससे वैसे भी वो करा गया है। जंगल वाला कहाँ है? अब तो यहाँ पे लोग रहने लगे हैं। अरे हाँ तुरई तो है, जीजा जी की फेवरेट है हमारे यहाँ। बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हम एक और चीज़ दिखाते हैं, ये देखना हमारे घर का बैकयार्ड। हमारे घर का बैकयार्ड होने पे बड़ा ही वैसा साउंड कर रहा है दीदी। तो ये है, यहाँ पे भी गोभी लगी हुई है, ये ऑलमोस्ट बनने लगी हैं, बन जाएंगी थोड़े दिनों में। ये सरसों लगी है ना? नहीं
ये यहाँ पे पहले बहुत सारी पालक लगी थी, पालक अभी हटा दी है, अभी सरसों लगी है। और ये कोई है, ये मम्मी से पूछेंगे कौन सा पेड़ है ये। और हम दिखा देते हैं, ये देखो पेड़ 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 पेड़, ये सब पापा ने लगाया है। हाँ ये सारी धनिया बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। अभी हम ऊपर जा रहे हैं और पेड़ काट दिया। पता है हमारी जीजा जी का फेवरेट पेड़ था, पूरा पेड़ काट दिया है क्योंकि आई थिंक पूरे छत पे फैल गया था इस वजह से। ये वाला पेड़, हाँ ये सागवान का पेड़ मम्मी ने थोड़ा कटवा दिया है क्योंकि गिर जाएगा ना, वो बना हुआ है। हाँ क्योंकि आप ये पता है बिल्कुल अटैच्ड है यहाँ पे, इस वजह से। हाँ ये देखो बच्चे होली खेल रहे हैं। ये नीले नीले हो गए। और ये हमारे यहाँ से भी ये वो जो तरोई आपको दिख रही है ना, ये वाली जो तरोई है, ये पूरा पेड़ हमारी पूरी छत पे था, उसको भी हटा दिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैल गई थी। ये कुछ 360 डिग्री व्यू है, ये अच्छा लगता है। ये बगल में हमारे रिलेटिव का घर है, तो ऐसा सा है। अरे हाँ हम आपको ना गांव की शॉप दिखाएंगे। गांव की शॉप का तो अलग ब्लॉग बनता है। हाँ और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तो वो हम ज़रूर दिखाएंगे। आप सबको नीला ड्रम तो पता ही होगा ना कि नीले ड्रम में क्या, ये पकड़ लो नीले ड्रम में क्या क्या हो रहा था। और आई थिंक नीले ड्रम से पहले ये चलता होगा, हम दिखाते हैं। ये वाले ड्रम चलते होंगे नीले ड्रम से पहले। क्वाइट स्कैरी राइट। तो आई थिंक पहले के लोग भी डरते ही होंगे, लेकिन स्टेटमेंट उन लोग की इतनी वायरल नहीं हुई होंगी। अब नीले ड्रम बेचारा बदनाम हो रहा, हो सकता है टीन का ड्रम भी बदनाम हो पहले। सो इट इज़ ऑलमोस्ट इवनिंग एंड लेट मी शो यू द बेस्टेस्ट टाइम। और बेस्टेस्ट क्या ही बता सकते हैं, मतलब कैमरा वैसे जस्टिस नहीं करेगा, बट बेस्टेस्ट मोमेंट तो बता देते हैं, मतलब आज का तो ये है। सो आई थिंक कैमरा उतना जस्टिस कर नहीं रहा है। ये वैसे एक डॉगो है और ये है हमारा सन, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा सूदिंग है। हम कितनी देर से यहाँ पे बैठे थे, ऑलमोस्ट मुझे बैठे बैठे आधा घंटा हो गया है और मुझे अभी भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज की वीडियो हम एंड तो यहीं पे करेंगे, इस व्यू के साथ हम सोच रहे हैं यहीं पे एंड कर दें। ये काफ़ी अच्छा है, बाकी तो देखते हैं कि आगे ऐड ऑन करते हैं या नहीं, क्योंकि रात हो जाएगी और खाना तो वैसे भी बना हुआ है, बनाना नहीं है कुछ। तो अभी सब मिलने आ रहे हैं, तो फिर हम अभी घर जा रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो हैप्पी होली गाइस। तो जिसने खेली है होली उसको भी हैप्पी होली, और जिसने नहीं खेली है जो मेरी तरह है सो उसको भी हैप्पी होली। That doesn't mean I don't like this festival. I like this festival, but due to some my family reasons, मतलब हमें नहीं खेलनी थी होली। तो बट होली में यहाँ आकर भी अच्छा लग रहा है।